हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं सदी याकूब, मैं हूं गुलजार और मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करें से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैर से यूं हंसते मुस्कुराते हैं। तो चलते हैं जी वीडियो का टाइटल है शेख मोहम्मद ऑर्डर दुबई डिस्ट्रिक्ट रीनेम टू हिंद सिटी। ओ इस्लामिक। मेरे ख्याल में दुबई में कोई किसी सिटी का नाम किसी हिंदू के सिटी पर या किसी हिंदू पर रखा गया। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखते हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले वीडियो फिर देता हूं रिएक्शन। वो मेरे ख्याल में इंडिया का सऊदी अरब के ज़्यादा करीब होना एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। उधर बंगालियों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, इंडियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। इवन कि अब हदूदें जो खाना काबा की हदूद है उसमें भी गैर मुस्लिम जाना शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए बड़ा हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं ये खबर सुन के। इंडिया जो है अपने अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी और हसनम शेख वाच माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि जो दुबई, जहां पर हम ये देखते हैं सालों साल से कि भाई दुबई में इंडियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी, आज वहां पर इंडियंस के लिए एक और ज़्यादा न्यू बात निकल आई। वो ये कि जहां उनकी डिस्ट्रिक्ट सिटी थी उसको रीनेम करके हिंद सिटी रख दिया गया और मुसलमानों की प्रायोरिटी वहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। क्या वजह लगती है? अगर हम पिछले सिनेरियोस को भी उठाएँ तो वहाँ पर भी इंडियंस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बल्कि पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए रिस्ट्रिक्शंस है। क्यों? आखिर क्यों दुबई के फैसले इतने सख्त मुसलमानों के लिए क्यों है? तो चलते पाकिस्तानी अवाम की तरफ उनसे पूछते हैं कि क्या वजह लगती है जो कि इंडिया को हमेशा प्रायोरिटी में रखा गया है। तो मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैडम, मैं समझता हूँ दुबई ने ये जो कदम उठाया है ये इंतहाई अफसोसनाक है। ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए बड़ा हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं ये खबर सुन के। इंडिया जो है अपने मुसलमान जो नाम मुसलमान लीडरान के नाम से जो मंसूब है उनके सिटीज़, वो उनको चेंज करके हिंदू देवताओं के नाम पे शिफ्ट कर रहे हैं। जबकि दुबई एक UAE एक इस्लामी कंट्री है। इनको कम से कम ये ख्याल रखना चाहिए इनका कोई भी एक्ट, एक बड़ा पॉपुलर इस्लामिक कंट्री, इसका कोई भी एक्ट जो है ना वो मुसलमानों को खुशी भी देता है और तकलीफ़ भी देता है। मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है। अगर हम पिछले सिनेरियोस की बात करें तो वहाँ पर दुबई के अंदर 24 सिटीज़ को पाकिस्तान की बैन किया गया था कि यहाँ से कोई भी सिटीज़न वीज़ा के लिए नहीं आ सकता। उसके अलावा ये भी कहा गया था कि 5000 दिरहम जिस पाकिस्तानी के अकाउंट में होगा वही सिर्फ दुबई आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। और हम जितने भी सोशल मीडिया पर वाक़यात देखें तो दुबई के अंदर सिर्फ पाकिस्तानियों के डिग्रेड के वाक़यात नजर आते हैं। मतलब कि कोई भी अगर पाकिस्तानी वहाँ पर कोई ऐसी हरकत करता है तो वो सामने सोशल मीडिया पर आ जाता है। बरक्स इंडिया का कभी नहीं आया। वाई? जी मैडम, आप सही कह रही हैं। दुबई में इंडियन को ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी अगर वहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटी करता है तो वो सब पाकिस्तानियों को उसका ज़िम्मेदार करार देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने गलत काम किया सिर्फ उसी की हद तक उसको महदूद रखना चाहिए, जबकि इंडियन जो हैं उनको हम पाकिस्तानियों पर फोकियत दी जाती है। मेरे ख्याल में दुबई गवर्नमेंट को इसके बारे में अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए और पाकिस्तानी कम्युनिटी को ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए। क्या रीज़न है जो कि इंडियंस को प्रायोरिटी दी जाती है बरक्स पाकिस्तानियों की, और क्यों नहीं? इसमें जी उनके कारोबारी मफादात हो सकते हैं और चूँकि इंडिया की हमसे एक्सपोर्ट भी हमसे ज़्यादा है, इंपोर्ट भी हमसे ज़्यादा है। इंडिया एक बड़ी मार्केट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में ये जो मफादात है वो देखे जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी रीज़न्स है ना। एक तो ये है कि हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं रहा। एज अ बहसीत कौम हम बिल्कुल जो है ना वो मुर्दा हो चुके हैं। मगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी भी काफ़ी ज़्यादा खामियाँ हैं। अमल हम में है नहीं, हमने सिर्फ दुआओं, नातों और तस्बीहात पर जो है ना वो इत्तेफाक कर लिया। जंग बदर में अगर हम मिसाल लें तो उसमें 313 सहाबा थे। 1000 के मुकाबले में बाहर निकले, मैदान में आए, हिम्मत की, अल्लाह ताला ने मदद की। अभी हमने सिर्फ दुआओं पर इत्तेफाक किया हुआ है और हम यही दुआ कर रहे हैं जी कोई आए मसीहा और हमें जो है ना वो क्या ना कि अल्लाह कहता है हीला कर वसीला मैं दूंगा। मतलब एक मेहनत तो करो फिर ही आएगी आगे मंजिल। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने सबसे अहम जो चीज़ है ना, हम ये देखते हैं कि हुकूमत कुछ करे, गवर्नमेंट करे। गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये नहीं कहते कि उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे अमाल भी तो ऐसे ही है ना। अगर हम खुद अपने घर से स्टार्ट करें, सबसे पहले मैं अपने मोहल्ले में देखता हूँ, बैकवर्ड एरिया से हूँ, बहुत हाई फाई मतलब कि नहीं है, तो हमारी बीबियाँ बाहर निकलती हैं सफाई करके वो शापर नाली में फेंक देती हैं। कि अगर हमने ये करना है तो हमारे बच्चों ने तरबियत क्या लेनी है। अगर हम देखें तो रेटिंग के हिसाब से ना लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर करप्शन में ज़्यादा, जस्टिस में ज़्यादा। देख लें कि पिछले नंबर से हम दूसरे नंबर पर हैं।
चीज़ में बुराई में आ रही है। या 154 एज पर रिपोर्ट जो है ना हमारा इतना नंबर है। मैं हाई कोर्ट में काम करता हूँ, तो अब क्या बंदा कहे, हर महकमे में हर जगह पर यही। अगर हम देखें तो कुरान मजीद में भी ये इरशाद है कि भाई वो कौम में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जो अदलो इंसाफ को नहीं देखती। इंसाफ नहीं कर सकती। और इंसाफ का हमारा आलम यह है कि अगर कोई शहबाज शरीफ, इमरान खान, इवन के कोई भी लीडर है, वो कुछ भी करे तो उनके लिए सारी सहूलतें हैं, उनको बाहर भी जाने देते हैं, उनको छोड़ भी देते हैं। कोई गरीब बंदा करे तो वो साल हर साल। मैं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जॉब करता था, तो सुप्रीम कोर्ट में मेरी ड्यूरिंग सर्विस एक ऐसी पार्टी थी, उन्होंने 150 ईयर्स का अपना जो है ना वो मतलब सेलिब्रेशन की। हमें इधर कोर्ट में 150 साल हो गए, हमारा फैसला नहीं हुआ, उन्होंने केक काटा। तो क्या ये जजेस के लिए कुछ डूब मरने का मुकाम नहीं है? ऐसे ही अगर हम सऊदी अरेबिया की भी बात करें ना, वहाँ जहाँ से इस्लाम फैला, आज दुनिया में इंडिया का थर्ड बड़ा लार्जेस्ट वो बन गया ट्रेड पार्टनर। पाकिस्तान को देखे तो आज दुबई के, सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान ने कल भी दौरा कैंसिल किया, कुछ अरसे पहले भी कर दिया। बात काट रहा हूँ, दुबई, सऊदी अरब, किसी जगह पे भी चले जाए। मेरे वालिद साहब तकरीबन 9-10 साल सऊदी अरब में गुजार के हैं, भाई ने तकरीबन 5-6 साल गुजारे हैं। लेकिन उन्होंने जो बताया है वो ये बताते हैं कि उधर बंगालियों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, इंडियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। इवन के अब हदूदें जो खाना काबा की हदूद है उसमें भी गैर मुस्लिम जाना शुरू हो गए हैं। देखे तो बंगाली भी तो हमसे ही निकले हैं। आप देख लें, मैं वायरल वीडियो है वो लगाई है, उन्होंने कहा जी बांग्लादेशी कतर में लैदा हो गया, ठीक है। और उन्होंने 71 के बाद मुजीबुर रहमान की सेकंड जनरेशन है, दूसरी नस्ल है, और उन्होंने आज बुलेट प्रूफ ट्रेन दे दी अपने लोगों को। उसके अलावा जो है ना वो हर चीज़ में हमारे से आगे हैं, जीडीपी में आगे हैं, वो हर शोबे में बेहतरीन है। इवन के दूसरे कंट्रीज़ में उनकी जो है ना वो ज़्यादा डिमांड है। और हमारा लेवल ये है कि हम आज तीसरी नस्ल देख रहे हैं, जरदारी की, नवाज शरीफ की तीसरी नस्ल देख रहे हैं, और हम आज आटे के लिए लाइन में लगे हुए हैं। हमारे हुक्मरान कोई बंदा, सेक्टर बहुत दूर की। अगर कोई बंदा आपको हुक्मरान या कोई भी MNA MPA का बंदा लाइन में लगा आटा नज़र आ रहा है, तो फिर तो कह सकते हैं ना कि पूरे कंट्री में ये सूरत हाल है। वो आराम से घर में बैठे हुए हैं, हर चीज़ उनको मिल जाती है। अगर पिसने मुश्किल फैसले हैं तो मेरे जैसे गरीब इंसान के लिए। देखिए जी, इसमें जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो मेरे ख्याल में इंडिया का सऊदी अरब के ज़्यादा करीब होना एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान का भी माशी तौर पर मुश्किल हालात चल रहे हैं, और इंडिया एक बड़ी मार्केट है। मेरे ख्याल में बड़ी मार्केट को देखते हुए सऊदी अरब का रुझान इंडिया की तरफ ज़्यादा है। इसमें कसूर किसका है, इंडिया का या पाकिस्तान का? इसमें बेसिकली देखे जाए तो पाकिस्तान का ज़्यादा कसूर है। हमें अपने आप को दुनिया के साथ लेके चलना चाहिए था। दुनिया जैसे जैसे तरक्की कर रही थी, हम बजाय तरक्की करने के हम डाउनफॉल जा रहे थे। हमारे अखराजात बढ़ रहे हैं, जबकि जो आमदनी है वो कम से कम तर हो रही है। हमारी बरामदात ज़्यादा होनी चाहिए थी, वो कम हो रही हैं, दरामदात ज़्यादा हो रही हैं। इसी वजह से मुस्लिम कंट्रीज़ भी हमें अपना बनाने के लिए तैयार नहीं है। आप लॉयर हैं, बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ एक मतलब पेट्रियोटिक पाकिस्तानी होने के, एक बात बताइएगा, जस्टिस पाकिस्तान में कितना है? देखिए जी, ये तो रिसेंटली इंटरनेशनली भी माना गया है कि पाकिस्तानी जो जुडिशरी है वो 126 नंबर पे है। 136 आई थिंक 126 है। आगे चली गई, अब 140 के रैंक में आ रही है। हाँ, तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम कहाँ खड़े हैं। इंसाफ का कोई यहाँ पे निज़ाम नहीं है, हमारी अदलिया इंसाफ नहीं कर रही, और जबकि अमीर जो है अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। आपको लगता है ऐसी कौमें कामयाबी की तरफ जा सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, जिनमें सिर्फ एक क्या है, इंसाफ ही ना हो? देखिए मैडम, जुल्म का निज़ाम जो है ना वो जिसे कहते हैं कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। जब तक हम अपने माशरे में इंसाफ कायम नहीं करेंगे, हम तरक्की करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जी, हम इंडिया को बुरा कहते हैं, हम इंडिया को दुश्मन मानते हैं, हम ये भी कहते हैं वहाँ सेकुलर स्टेट होने के बावजूद मिनॉरिटीज़ जो है वो सेव नहीं है। ऐसे ही हम लोग माना जाता है और दिखाया भी जाता है। हम रिपोर्ट्स को अगर फैक्ट एंड फिगर्स को देखें, एक मतलब जज्बे से निकल के फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें, तो जो रिपोर्ट जारी हुई थी लास्ट जब पाकिस्तान के लिए जस्टिस, इंडिया के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। तो मैं तो कहता हूँ ये बातें जो भाई साहब बड़े पढ़े लिखे थे, आज जितने भी थे जो पाकिस्तानी, इन्होंने रिएक्शन दिया और सुनने का मजा भी आया कि भाई डेवलपमेंट कंट्री जो होती है वो अपनी धात छोड़ती है पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया इस वक्त डेवलपमेंट मुल्क है
और उसकी सुनेगा। ये नहीं कि वो एक मुस्लिम है या और किसी मजहब से रखता है, उन्होंने उसके हिंदू धर्म ये को मुस्लिम वाला कीड़ा ना आप अपने नहीं, दिमाग से भी उन्होंने- निकाल दें, उन्होंने- अगर कहीं और है वहां से भी निकाल दें। भाई वो निकाल रहे हैं भाई, एक मुस्लिम कंट्री है, वो अपना नाम हिंदू धर्म का है, जो उधर वो मंदिर भी बना रही है। मेरे भाई वो क्या यहाँ भी पर कर रही मैं है। आपको काटूंगा, मुस्लिम वाला कीड़ा निकलने वाला नहीं है। पहली बात तो ये बात आ जाती है साफ साफ सीधे लफ्जों में पैसे की, पैसे की है भाई, बात आ जाती है पैसे की। इंडिया बड़ी और बड़ी बेगैरती कंट्री है। सिर्फ एक काम में कर रहे हैं ये लोग कि ये जो इस्लामिक मुल्क है ना, उनके शहरों के नाम, शहर नाम तब्दील करने से आपको क्या लगता है दुनिया को अप्रिशिएट करेगी? और मेरे भाई तरक्की करनी है तो उनके साथ मिलकर काम करो। शहरों का नाम बदलने से क्या होगा? मंदिर बनाने से क्या भाई होगा? हमारे भी शहर ये बदले थे। एक- मेरी तो बात मेरी सुने, बात सुनो, मेरी तो बात सुने, मेरी बात सुनिए। मैं आपका जवाब देना चाहता हूँ। बात आप बाद में जवाब दे। मैं मेरी एक बात बात का को जवाब पूरी मेरी तो बात सुने, एक जवाब देना चाहता हूँ कि जो आपका ये शहर जिसमें हम बैठे हैं, इसका नाम क्या था? पहला नाम क्या था? सांगलबाड़, पहला नाम लैलपुर था। सांगलबाड़। सांगलबाड़ के बाद क्या हुआ? लायलपुर, उसके बाद इस वक्त क्या है? फैसलाबाद। फैसलाबाद। ये क्यों बदला फिर? ये क्यों ये क्यों बदला? मेरी बात सुनो, ये सऊदी क्यों अरबिया बदला? के- मुझे एक जवाब दे दो, मैं आपको ये बताता क्यों हूँ, बदला? मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद का पता है? पता है जी। किसने बनवाई थी? शाह फैसल शाह फैसल वो कौन था? मुसलमान मुसलमान था। सऊदी अरब का। वो मस्जिद इस फैसलाबाद में बननी थी। उस मस्जिद को यहाँ बनाने से ये नाम पहले ही इसका रख दिया गया, शाह फैसल के नाम पर फैसलाबाद। समझ आ गई? अब वो यहाँ पर नहीं बनी, वहां पर बनेगी, इसमें कोई लेना देना नहीं। अच्छा, बात आ जाती है उनके जो गुज़श्ता उनके है ना नाम, या नाम चेंज करने से आपको सिर्फ एक ही बात क्लियर आती है कि आप उनकी हद से ज्यादा जिसे हम अपनी जबान में टट्टे पोशी कहते हैं, कारोबार करो भाई, टट्टे पोशी ना करो। मैं बात तो ये कहता हूँ। हाँ, अच्छी मुल्क है, अच्छा मुल्क है, उनके साथ कारोबार करो। यार आप मैंने भी कहा था आफरीन है भाई। ये लफ्ज ना यूज करें, इसके अलावा आप कह सकते भाई हैं चापलूसी। इतने चापलूसी, चापलूसी इतना बड़े कह लो। रिएक्शन पर बैठे हो, ऐसे मैं बात सीधी बोली बात और करता हूँ नहीं मेरे भाई, भाई, सीधी बात चापलूसी करता कह लो। चापलूसी कर लो यार, इतने बुरे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए सद भाई। आप हूँ। मैंने आपसे मैं बात सिर्फ बात एक बोला बात को नोटिस में लाऊंगा, सिर्फ एक बात कहूंगा, बाकी आप एक्शन करते रहे। अच्छे जो तरक्की कर रहे हैं ना मुल्क, उनके साथ चलो, तरक्की करो, कारोबार करो, बिजनेस करो, बहुत कुछ जो आता है करो, लेकिन जो आपका धर्म है उसमें इस चीज में इन्वॉल्व ना करो। तरक्की करो जितनी होती भाई, है। वो मेरी बात शहर सुनो का गुलजार भाई, मेरी बात सुने। आपने भाई असल से सवाल ये पूछा था कि जो हमारा फैसलाबाद है, इसका नाम पहले था लायलपुर, तो उसके लायलपुर से फैसलाबाद क्यों रखा है? जी मैं इसके मतलब बताना चाहता हूँ कि जो ये किया ये अच्छा काम किया। लायल था एक अंग्रेज का नाम, काफिर का नाम है। फैसल ये आपको पता है कि इस्लामी नेम है। ये ठीक अच्छा किया है इन्होंने, जो तुम्हारे लिए अच्छा है ना भाई, मेरी उसका बात तो तो नाम सुनिए। है लायलपुर, वो क्यों तब्दील किया तो गया? भाई वो एक काफिर, ये बुराई से अच्छाई की तरफ आए हैं। और जो किया है ना, ये दुबई तुम्हारे वालों जो ने- मुसलमानों में ये कीड़ा है क्या नहीं इस्लाम भाई, का? नहीं भाई, ये वो कभी बात भी आ नहीं जाती है। मरेगा। जब तक और तुम में इस्लाम का कीड़ा नहीं है तो वो मुसलमान यार नहीं तुम्हारे है। मजहब के लिए जो आप अपना नाम ओ भाई, तब्दील क्या हो, वो वो इस्लामी तुम्हारे मुल्क लिए नहीं है? अच्छी बात है, मेरी बात तो सुनो। उनके लिए वो बुरी ओ, बात मेरी है। बात सुनो मेरे भाई। अच्छा। क्या वो इस्लामिक मुल्क नहीं है? वो इस्लामी मुमालिक है। इस्लामी मुल्क वो है। एक हिंदू को इज्जत दे रहा है, तो मेरे इसमें भाई क्या बात बुरी सुनो है? यार, हमारा कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान की। अच्छा। मैं ये बात ही नहीं कहता, किसी से कंपैरिजन मत करो, और कम से कम अपनी तहजीब को तो मत भूलो बेवकूफ लोगों। जी ये मिसाल है। तरक्की करो, कामयाबी करो, बिजनेस करो, क्या वो अपना डेवलपमेंट दीन- जितनी मेरी मर्जी तो बात करनी है करो। सुने, ये मेरी तो बात सुने, क्या वो अपना दीन भूल जाएंगे, इस्लाम छोड़ देंगे, वो हिंदू हो जाएंगे? तो भाई आपको पता दुबई में क्या हो रहा है? वो मेरी तो बात सुने, पहली बात तो एक ये वो है कि उसको दुबई वाहिद वो खित्ता है अरब का जिसमें इस्लामी कानून लागू ही नहीं है। सिर्फ नाम का मुसलमान है और समझ कोई में काम आ भी गई नहीं है बात। वहाँ पे। पहले एक बात मैं भी जरूर करना चाहूँगा थोड़ी सी, कि ये जो इतना सारे हम बहस कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां हो रहा है, इसकी सारी की सारी जानकारी, सारी की सारी पेशन गोइयाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कर दी थी। हमारे नबी ने फरमाया था कि जब उस वक़्त क़यामत क़याम नहीं हो जब तक ये बद्दू क्या करते थे, ये भेड़ बकरियां चरवाने वाले, ये चरवाए एक दूसरे से मुकाबला ना करें, एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे, बिल्डिंग्स में कर रहे हैं,
सऊदी अरब कह रहा है कि मैं यूएई से बड़ी बिल्डिंग बना, यूएई कह रहा है मैं सऊदी अरब से बड़ी अभी जो बना है वो क्या नाम, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग क्या नाम उसका, बुर्ज खलीफा, उसके मुकाबले में अब सऊदी अरब एक लेकर आ रहा है जिसकी जद्दा टावर जो कि 1 किलोमीटर जिसकी ऊंचाई होगी, ये वही सारा कुछ है। हाँ 1 किलोमीटर होगी, जो इसके बाद मैंने 880 समथिंग ऊपर है इसकी बुर्ज खलीफा की, बुर्ज खलीफा मीटर है वो 1 किलोमीटर बना है 1000 मीटर की, भाई मैंने तो यहाँ 1000 मीटर हो तो 1 किलोमीटर बन जाता है। जो है ना वो एलन मैक्स, मैंने सुना है वो एलन मस्क, एलन मैक्स एलन मस्क जो भी है, अच्छा वो मैंने सुना है वो इन सब के मुकाबले में वो 2 किलोमीटर लंबी एक अच्छा मैं एक और बात कर रही, बात में कंप्लीट नहीं हुई थी, नियम सिटी बनाई जा रही है, ये जब हम काम करें कि मुस्लिम 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 ये भी होना है। अब सऊदी अरब में एक नियम सिटी नहीं बनने जा रही, उसका शुरुआत अभी शायद कर रहे हैं जिसमें कोई कानून नहीं होगा, सऊदी अरब का भी नहीं चलेगा कोई कानून, असद भाई आप बताओ, टोटल ला कानूनियत होगी। जो वो सिटी बना रहा है मोहम्मद बिन सलमान, उसमें भी हर चीज फांसी होगी, बाहर की कंट्रियों से भी आएंगे वो कानून, शराब भी उधर की जाएगी, जुए के अड्डे होंगे उधर, सलमा खोले जाएंगे, वो आपके इस्लामी ममालिक में खोल रहा है, वो क्यों खोल रहा है, बेवकूफ है वो भाई दुनिया के साथ, उन्हें पता है भाई हमें जो है, सुनो यार मेरी बात, दुनिया हमसे हमारे यहाँ इधर नहीं आती। तब तक अच्छा मेरी बात का जवाब मैं इसको दे रहा हूँ, दुनिया तब तक हमारे मुसलमानों का अदब भी करती रही है, हमें मानती भी रही है, जब तक हम इस्लाम पर चलते रहे हैं, मुकम्मल तौर पर इखलाकी, कानूनी और इंसानी लिहाज से पूरे मुकम्मल। जब हम बिगड़े हैं तो हम दुनिया में ख्वार हुए हैं और ख्वार होते चले जाएंगे, चाहे वो दुनिया में कहीं भी मुस्लिम हो। अच्छा ये मुस्लिम कंट्री ये खुद कर लें कि अगर उधर फवाशी के अड्डे चलाएं और एक दूसरे की गर्दनें उड़ाएं, जो मर्जी करें, वो कुफर नहीं है, वो गलत नहीं है। अगर किसी मुस्लिम कंट्री ने इंडिया के नाम पर, हिंदू के नाम पर किसी शहरी किसी कंट्री अपना शहर का नाम रख दिया, वो गलत है। फांसी का भी गलत है, ये भी गलत है, बात दोनों गलत है, आप माने ना नियम सिटी बनाई जाए, एक दूसरे के साथ मुकाबले किया जाए, फांसी के अड्डे चलाया जाए, वो गलत नहीं है। शराब खाने खोले जाए, वो गलत नहीं है। अगर किसी हिंदू के नाम पर कोई सिटी का नाम रख दिया है, वो गलत है। भाई आप मुझे बार बार घसीट रहे हैं मजहब में, मैं बात नहीं मजहब की करता क्योंकि बहुत गंदे कमेंट्स आते हैं। अगर मैं मजहब पर आ जाऊं मेरे भाई तो मैं 1 मिनट में आपका चैनल बंद करवा दूं। नहीं भाई आप हमारा चैनल मेहरबानी कीजिए, हमारा चैनल मत बंद करवाई। आप मैं हिंदुओं की हिस्ट्री, उनके बाप से लेकर यहाँ तक के बच्चे तक की सारी यार तुम किस तरह चले गए? आपको तो मेरी तो बात इस्लाम को टच किया है, इस्लाम को टच किया है ना, तो जो बात है ना वो उस पर टपक पड़े ना, आप इधर तरक्की करने में कोई हरज नहीं है मेरे भाई। हमारे मुस्लिम लोग चले जी, पहले भी तरक्की भाई आपके मुस्लिम ममालिक ही हैं, वो दुबई मुस्लिम ममालिक है, सऊदी अरब मुस्लिम ममालिक है, आप किसके साथ लड़े जा रहे हो? कोई किसी को इज्जत देता है ना, मेरी तो बात सुने, कोई किसी को इज्जत देता है यार, इज्जत देने में और बेगैरती करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। इज्जत दे अपने इस्लाम में दायरा में भाई, हमारा इस्लाम इतना कमजोर है कि किसी का मेरे भाई मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप इज्जत दे, घर आए मेहमान है, रोटी खिलाई, चले गए, आप उसे घर में रख लें, आप अपने मजहब दीन पर रहे, वो अपने पर रहे, कोई मसला नहीं। और यार जब आप उसके पीछे चल पड़ेंगे, उसके दीन की तरफ, उनके लोगों की तरफ, भाई आपका इस्लाम इतना कमजोर नहीं कि आप भाई पहली बात तो ये गुजार कि आपको दीन इस्लाम का रत्ती मासा नहीं पता, समझ में आई? जब जिसका बात का पता ना हो, जी बात एक ईमान की हद होती है भाई, बात सुनो भाई गुलजार, ईमान की एक हद होती है, अगर तुम टच करोगे तो ईमान से खारिज हो जाओगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वीडियो में एहतियात से बोला करो मेरे भाई। मिलता है वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।